अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जनाब, द लेजेंड ऑफ मौला जट 15वें वीकेंड का बहुत ही कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम कर चुकी है, लेकिन अभी ये 15वां हफ्ता जारी है। और आप सोचें कि जब ये 15वां हफ्ता कंप्लीट होगा तो सिर्फ 4 दिन के बाद द लेजेंड ऑफ मौला जट के 100 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। 13 अक्टूबर 2022 को ये मूवी रिलीज हुई। और अब आप देखें कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो आज 16 जनवरी 2023 है, लेकिन अभी भी मौला जट के मैक्सिमम शोज पाकिस्तानी सिनेमाज में मौजूद हैं। कलेक्शन ये बहुत ज़बरदस्त कर रही है। पाकिस्तान में, ओवरसीज़ में, पाकिस्तान के एतबार से सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। बाकी इंटरनेशनल ओवरसीज़ मार्केट्स में जो रिकॉर्ड इसने बनाया वो सब आपके सामने है। और अभी मजीद नए नए रिकॉर्ड्स बनाने जा रही है। अब जो नेक्स्ट इसका रिकॉर्ड है जनाब, वो एक तो 300 करोड़ का है। और पाकिस्तान में अब ये किसी भी वक्त 110 करोड़ को आने वाले दिन में क्रॉस कर जाएगी। और अभी बहुत तेजी से ये उस एक नए रिकॉर्ड की तरफ जा रही है। 105 करोड़ को ये क्रॉस कर चुकी है। अच्छा, अब इसके साथ इसके बिजनेस को बहुत ज्यादा ये कहा जा रहा था कि वो अब एकदम पीक पकड़ेगा। वो एकदम बहुत ऊपर चला जाएगा। जब इसकी इंडिया में रिलीज की बात हो रही थी, इंडिया में रिलीज इसकी क्यों नहीं हो सकी, अब एक हकाइक सामने आ गए हैं। जो उसकी बेसिक वजूहात थी वो अब बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी हैं। और वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रख देता हूँ। अपने 90s में ये इस वक्त दाखिल हो चुकी है नंबर ऑफ डेज के एतबार से। और बहुत जल्द जो इसका बिजनेस हुआ, मैं आपको बता चुका हूँ कि 106 करोड़ 105 करोड़ क्रॉस करने के बाद अब 110, पहले अब इसके शॉर्ट टर्म टारगेट सेट होंगे और फिर उसके बाद 115 और 120 करोड़ की बात होगी। पाकिस्तान में अभी अभी भी ये बाकी सारी मूवीज से ज्यादा ही कमाई कर रही है। नंबर ऑफ शोज इसके अभी भी बाकी सारी मूवीज से ज्यादा है पाकिस्तानी तमाम सिनेमाज में। तो अभी ये अच्छा खासा चलने वाली है। अच्छा, अब इंडिया में पहले 23 और फिर 30 दिसंबर को इसको रिलीज होना था। तो जनाब, शिवसेना ने पूरे इंडिया में मुजाहरे किए और इसको रिलीज होने से रोका। फिर सेंसर बोर्ड को भी ख्याल आया कि जी हम भी इसमें अपना हिस्सा डाल देते हैं। ज़ाहिर गवर्नमेंट ने उसको प्रेशराइज किया। और प्रेशराइज क्यों किया कि एक फिल्म को रोकने के लिए पॉलिटिकल वजह का सहारा लिया गया। जहाँ पॉलिटिकल वजह क्या कि ज़ाहिर नूरी नत का किरदार हमजा अली अब्बासी ने किया। और हमजा अली अब्बासी इस फिल्म के जरिए एक ग्लोबल स्टार बन चुके हैं और उनकी इंटरनेशनली फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी है। और अब ज़ाहिर है कि इंडिया में भी लोग उनको पहले ही जानते थे और अब और ज़्यादा जानने लगे। तो इंडियंस को ख्याल आया कि जी ये हमजा अली अब्बासी, जो कि इसमें फवाद खान के साथ मेन लीड के तौर पर हैं, चूंकि फिल्म की जान ही मौला जट और नूरी नत है। तो उन्होंने एक मौके पे कई साल पहले हाफिज सईद की अ, हक में बात की थी और उनकी हिमायत की थी। और वो एक दो ट्वीट्स उन्होंने उनके साथ उनके बारे में किए थे और एक दो तस्वीरें भी उनकी उनके साथ मौजूद हैं। तो उसको बुनियाद बनाकर ये जो पूरा द लेजेंड ऑफ मौला जट की खिलाफ इसको कैंपेन की गई है रोकने की। इनिशियली 130 स्क्रीन्स पर ये कंफर्म हो चुकी थी। जो फ़िल्म के राइटर हैं नासिर अदीब साहब, चूँकि उनको इस फ़िल्म के लिखने के बाद इंडिया से भी बहुत बड़ी-बड़ी ऑफ़र्स हुई थी और एक इंडियन फ़िल्म वो कनाडा में पंजाबी फ़िल्म लिख भी रहे हैं। ऑलमोस्ट वो कंप्लीट भी हो चुकी है। तो वो उन्होंने बड़ा क्लियर ये कर दिया कि 130 सिनेमाज़ में लग चुकी थी। वहाँ पर ट्रेलर दिखाए जा रहे थे। इस फ़िल्म की प्रमोशन, वहाँ पर मार्केटिंग अच्छे तरीके से चल रही थी और लोगों को इंडियन पंजाब में लोगों को इंतज़ार था द लेजेंड ऑफ मौला जट के रिलीज़ होने का। 130 स्क्रीन्स किसी और मुल्क में कम स्क्रीन्स नहीं होती। इतनी स्क्रीन्स पर तो पाकिस्तान में इनिशियल 11 दिन में नहीं रिलीज़ हुई थी। ये पाकिस्तान में सिर्फ 72 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी शुरू में। फिर 13वें दिन से जाके इसकी स्क्रीन्स डबल हो गई थी, जो कि पाकिस्तान में टोटल स्क्रीन्स ही 144 हैं। तो इंडिया में इनिशियली 130 स्क्रीन्स मिली थी इसको। ये अगर चलती, पहले वीकेंड में बहुत अच्छा बिज़नेस करती, तो फिर इसका स्क्रीन काउंट और बढ़ता, जो कि एक्सपेक्टेड था कि 4 टू 500 तक जा सकता है। लेकिन जनाब, हमजा अली अब्बासी की उस हिमायत को जो उन्होंने की थी हाफिज सईद की, उसको बुनियाद बनाकर शिवसेना ने ऐसी ऐसी धमकियां दी सिनेमा ओनर्स को कि जिस सिनेमा में लगेगी हम उस सिनेमा को जला देंगे, जिस शहर में लगेगी हम वो शहर ब्लॉक कर देंगे। सेंसर बोर्ड ने अगर इसको सर्टिफिकेट जारी कर दिया तो सेंसर बोर्ड को आग लगा दी जाएगी, उड़ा कर रख दिया जाएगा। तो फिर जाहिर है जाने तो बचानी थी सिनेमा ओनर्स को भी, फिल्म बोर्ड वालों को भी। तो उन्होंने फिर आखिर में यही किया कि इसको दिया गया सर्टिफिकेट, उसको रिजेक्ट भी नहीं किया, उसको पेंडिंग में डाल दिया। अनलिमिटेड टाइम के लिए, इनडेफिनिट पीरियड के लिए अभी इसको पेंडिंग में डाल दिया गया है। अब वो इनडेफिनिट पीरियड कब खत्म होगा ये कुछ नहीं पता। अगर वो इसको रिजेक्ट कर देते तो फिर नए सिरे से अप्लाई किया जा सकता था और जी ग्रुप के थ्रू ये रिलीज हो रही थी, तो जी ग्रुप एक नई कोशिश करता। लेकिन इसको इनडेफिनिट पीरियड के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अब जनाब, कब वो टाइम पीरियड खत्म होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। जो इसके सर्टिफिकेट के लिए जब इसको बुलवाया गया था, इस मूवी को कॉल किया गया था सेंसर बोर्ड में, तो उसी दिन पठान को भी कॉल किया गया था, यानी वो सेम डे था। लेकिन उसी शाम पठान को क्लियर कर दिया गया, जबकि वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल मूवी थी। उसके कुछ सीन्स और उसके गाने कंट्रोवर्शियल थे।
इसके बावजूद उसको अलाउ कर दिया गया इंडिया में। ज़ाहिर है वो उनकी अपनी फ़िल्म है और द लेजेंड ऑफ मौला जट चूँकि बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया में हासिल कर सकती थी और जितना टोटल इसने अभी तक जो कमाई की है पूरी दुनिया से पाकिस्तान की मिला के, वही कमाई या उससे भी ज़्यादा कमाई शायद ये इंडिया से कर लेती। इस खौफ की वजह से और एक ज़बरदस्ती के पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इसको रिलीज़ से रोका गया और अब इन फ्यूचर कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि ये रिलीज़ इंडिया में हो सकेगी। तो अब इंडिया का जो बिज़नेस था, उसको एक तरह से जो भी इसके फैन्स हैं द लेजेंड ऑफ मौला के वो भूल जाएँ और अब इसको किसी और मुल्क में चाइना में या किसी और कंट्री में इसकी टीम को रिलीज़ करना है, तो जनाब वो देखें और फिर जब ओटीटी पर रिलीज़ होगी तो उसमें तो डेफ़िनेटली ये पूरी दुनिया में नए रिकॉर्ड्स बनाएगी और ओटीटी के सारे रिकॉर्ड्स उलट-पुलट हो जाएँगे। जिस तरह से यूरोप के पिछले 4 साल के, नॉर्थ अमेरिका के और गल्फ कंट्रीज़ के और कितने रिकॉर्ड्स इसने तोड़े हैं, तो वो तमाम रिकॉर्ड्स अभी ओटीटी पर फिर बनाएगी और वहाँ पर ये जितनी फ़िल्म्स इस वक़्त आपको बॉलीवुड की और इंडिया की नज़र आ रही हैं, उन सबको ये उड़ा कर रख देगी। तो अब देखते हैं ये ओटीटी पर कब रिलीज़ होती है आने वाले दिनों में। इस बारे में जो भी डेवलपमेंट होगी और इस वीक की जो इसकी कलेक्शन होगी, ख़ास तौर पर जो 100 डेज़ की कलेक्शन होगी, वो मैं आपको बताता रहूँगा और आपको इस बारे में मज़ीद भी अपडेटेड रखूँगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।